अतीक, एनकाउंटर कल्चर की क्या एक शुरुआत है? कि जिसने भी मरवाया अतीक अहमद को, जिस तरीके से भी मरवाया, ये एक नया ट्रेंड 100% बन गया है। आने वाले समय में ये ट्रेंड इतना घातक हो जाएगा कि आप सिक्योरिटी बांटते घूमेंगे। इतनी पुलिस के बीच में अतीक अगर मार दिया जाएगा और पुलिस वाला अपने होल्स्टर में भी हाथ नहीं डालेगा, तो आप समझ लीजिए आने वाला समय कितना खतरनाक है। ठीक है, वापस हम लौटते हैं अतीक पर। अतीक, एनकाउंटर कल्चर की क्या एक शुरुआत है जो और बढ़ सकता है? क्योंकि इस देश में कई घटनाएं हुई। बाबा सिद्दीकी, लखनऊ की अदालत में एक घटना हुई, पंजाब में सिद्धू मूसेवाला, और राजेश पांडे जी से हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें उन्होंने इशारों में कहा कि इन सारी घटनाओं का एक कॉमन कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि सारी घटनाओं में एक ही पैटर्न है। मारने वाले नए लड़के थे, नाम बनाने के लिए मार दिया, किसी में कोई पकड़ा नहीं गया, किसी में सरेंडर हो गया, सब जगह से हथियार बाहर से आता, गरीब परिवार के लोग थे। क्या कोई कॉमन कनेक्शन हो सकता है इन सारी घटनाओं में? एक नई तरीके की मॉडस ऑपरेंडी पैदा हो गई है। अगर किसी जगह पे दंगे झगड़े होते हैं तो वहां पे कुछ सिविलियंस होते हैं जो कट्टों से और कंट्री मेड हथियारों से गोली चलाते हैं, जिसमें दो तरफ से दंगाई मारे जाते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष में ज़्यादा मारे जाते हैं। ये स्पॉन्सर्ड भी होते हैं। तो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, जैसे आउटसाइडली हायर करके जिसने भी मरवाया अतीक अहमद को, जिस तरीके से भी मरवाया, ये एक नया ट्रेंड 100% बन गया है। और आने वाले समय में ये ट्रेंड इतना घातक हो जाएगा कि आप सिक्योरिटी बांटते घूमेंगे और सिक्योरिटी बीच करके, इतनी पुलिस के बीच में अतीक अगर मार दिया जाएगा, इतनी पुलिस के बीच में, और पुलिस वाला अपने होल्स्टर में भी हाथ नहीं डालेगा, तो आप समझ लीजिए आने वाला समय कितना खतरनाक है। मीडिया कैमरे से आसान है, मीडिया कैमरे की चेकिंग होती नहीं है। भीड़, आप आई कार्ड ला कहीं भी हो जाते हैं। कोई भी आई कार्ड, राग दरबारी टाइम्स, आलू संदेश, जिस नाम का भी कोई एक चैनल खोल लीजिए, टपलू टीवी जाइए और इस नाम का एक चैनल खोलिए और उस चैनल से आप भीड़ में शामिल होइए। आपके पास कट्टा हो तो गोली मार दिए, शाही हो तो नेता के मुंह में डाल दिए। नजदीक भी आप ही रहते हैं। सबसे ज्यादा नजदीक आपको एक्सेस है, आपकी एक्सेस है। मायावती के जमाने में नहीं थी, वो तो अभी भी नहीं मिलती है। जूते भी खंगाल दिए जाते थे, उतरवा दिए थे, फटफट करना पड़ता था, नहीं होता था। लेकिन उसकी वजह और थी, मायावती को ब्यूरोक्रेसी की एक कॉकस और उनके आसपास के एक दो नेता हैं जिन्होंने डरा दिया था कि आप पर आतंकी हमला हो जाएगा, इसलिए मायावती ने एटीएस बना दी। केवल एटीएस इसीलिए बनी यूपी में क्योंकि मायावती को खतरा बता दिया गया था। वो कहीं नहीं जाती थी, किसी दौरे पर नहीं जाती थी। शिवप्रकाश शुक्ला ने नहीं बनी थी, वो एसटीएफ बनी। अच्छा, एसटीएफ बनी थी। हाँ, यूपी एटीएस की बात कर रहे हैं। एटीएस की बात है, वो एसटीएफ बनी थी। एसटीएफ वहाँ की शुरुआत हुई थी। अरुण कुमार जिसके पहले एसपी थे। हाँ, जबरदस्त। इस देश में सुप्रीम कोर्ट को हमने लगभग सारे विषयों पर वोकल होते हुए भी देखा है बीते कुछ सालों में जी। इस घटना पर कानूनी तौर पर कोई कोशिश नहीं हुई कि सच सामने लाया जाए? कुछ रिट है, लेकिन बहुत सारे वकीलों का नेक्सस अतीक से पकड़ा गया और कई वकीलों की संपत्तियां भी जब्त हो गई। लिहाजा कुछ लोगों की जो वकील अतीक के करीबी अपने आप को पाते होंगे, अतीक के सिंपैथाइजर हैं, वो कहीं से थोड़ा सा दब गए हैं, डर गए हैं, वो ला नहीं रहे। लेकिन कोर्ट में आ सकता है कोई मामला कभी भी। अतीक की विरासत क्या है? अतीक की विरासत, अतीक का गैंग खत्म। कोई उसके बेटे आने वाली कोशिश नहीं करेगा, कोई। अतीक खत्म। अतीक नाम की कोई विरासत नहीं बचेगी, सिर्फ विकिपीडिया और उसकी हत्या, यूट्यूब तक बस। अब अतीक खत्म। हाँ, लेकिन अतीक का मुद्दा खत्म नहीं है, ये फिर मैं आपसे कह रहा हूं। अतीक का मुद्दा एक विरासत क्यों नहीं? जैसे आपने कहा अफजाल अंसारी ने 30 साल के लिए बचा के रखा है, केमिकल डलवा दिया है। अतीक के भी तो बेटे हैं ना। वो बेटे अब सर नहीं उठा पाएंगे। मुख्तार और अतीक का फर्क समझिए ना। 3 लफंडर आके उसको मार गए हैं और दोनों को एक साथ मार दिया गया। अब उनको एक होना है, माँ को खोजना है, परिवार फिर एक बार रहे। जब अतीक के साबरमती चले जाने पर छोटा सा उसका सुपरवाइजर रमेश पाल, राजू पाल का गवाह हत्या का, जब वो उसके पैसे मार सकता है, तो अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद, माँ के भाग जाने के बाद, असद के एनकाउंटर हो जाने के बाद, किसकी हिम्मत है कि अतीक की लेगेसी को उठा के खड़ा हो जाएगा? वो नहीं खड़ा हो पाएंगे। लेकिन अतीक का केस
एक ना एक दिन कोर्ट में जरूर आएगा, ये तय है। अतीक अशरफ के मारे आने सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? यूं देखा जाए तो बतौर मुसलमान जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, तो अतीक एक एम्बलम है। अतीक भाई हो गए कि अतीक भाई को मरवा दिया गया, तो मुस्लिम एक होता है और जितना आप अतीक अतीक करते हैं हिंदू एक होता है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एक वोटर को मूंगफली की तरह चाहती है। जब तक ढक्कन में है, छिलके में है, तब तक वो हिंदू है। जैसे उस छिलके को उतारेंगे, उसके अंदर का दाना जब निकलेगा तो एक दलित होगा, एक पिछड़ा होगा, एक महादलित होगा, एक ब्राह्मण होगा, एक बनिया होगा, इसमें टूटेगा। तो अतीक के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार में हुई है, क्योंकि उसको क्रिस्टल लाउड एंड क्लियर है कि मुस्लिम हमको वोट देने नहीं जा रहा है, इसलिए मुसलमान माफियाओं को जबरदस्त तरीके से क्रैश किया गया। क्योंकि माफिया, मतलब आप ये कह रहे हो कि जो ये जितने भी मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद गए, ये कोइंसिडेंस नहीं है? मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं है, मुख्तार अंसारी की डेथ हो जाना, अतीक अहमद का मारा जाना। मुख्तार अंसारी की डेथ पोस्टमार्टम के हिसाब से अभी कार्डियक अरेस्ट है, उसको अलग कर देते हैं। अभी आपकी कोट कर रहे हो? हाँ ठीक है, अभी तक वही है। अब कभी अफजाल अंसारी उसको निकलवाएंगे तब कुछ होगा, वो एक बात की बात है। लेकिन इन सारे माफियाज का खत्म हो जाना, भारतीय जनता पार्टी जहां जिसका इंडक्शन यूपी में है, यहीं से शुरुआत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जो उसकी पॉलिटिकल लैबोरेटरी है, वहां पर तो एक मैसेज पक्की तौर पर है कि हां, अतीक एक मुसलमान था जिसको मरते देखना या जिसका मार दिया जाना, को परसेप्शन कोई भी हो, मार दिया जाना हिंदू को सिंपथाइज करता है। हाँ यार, बदमाश था, मार दिया गया। मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड करता हूं। करिए। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और बिहार में शहाबुद्दीन, इन तीन घटनाओं पर इस देश में दो तरह की सोच है। एक, मरवा दिया गया, एक, गुंडे थे, अपराधी थे, अच्छा हुआ, आतंक बो रखा था। जैसे कोई कहता है कि क्यों मरवाया गया, कहते कौन साधु थे। क्या शहाबुद्दीन से लेकर अतीक अहमद, अशरफ अहमद और मुख्तार अंसारी एक प्लानिंग का पार्ट हो सकते हैं? मतलब आप मानते हैं कि ये तीनों एक प्लानिंग है? मैं पूछ रहा हूं, क्या एक प्लानिंग का हिस्सा हो सकते हैं कि एक जमाने में बड़ा आतंक था और ये तीनों बीते कुछ समय में एक के बाद एक चले गए? एक शायद कोरोना से चला गया शहाबुद्दीन, हाँ, मुख्तार कार्डियक अरेस्ट में मारे गए और अतीक को 3 लोग आके मार गए। हाँ, ये आप तीनों को एक प्लान मान रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन मार्क के साथ ही, क्या ये हो सकता है? देखिए, क्योंकि तीनों बड़े मुस्लिम अपराधी हैं। देखिए, उसका मानना ये कि वो मार दिए गए, बहुत अच्छा हुआ। अगर आप इस तरीके से उस शैतान पर भी जाएंगे जिसने पैगंबर साहब के संग गड़बड़ किया, या रावण पर भी जाएंगे जो सीता का हरण करके लाए थे, इनको भी अगर तोल लेंगे तो कुछ लोग कहते हैं कि रावण सही मारा गया और कुछ लोग कहते हैं कि रावण ब्राह्मण था। तो अतीक, अशरफ, शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी ये मारे गए। इसको लेकर जो मसला इस बात का है कि ठीक मारे गए, रावण थे, शैतान थे, वो एक पूरा वर्ग है जो इसको मानता है। लेकिन जो मारे गए, उस मारे जाने में कॉन्स्पिरेसी किसी लेवल पर थी, ये अभी बाहर आना बाकी है। या आपका सवाल कुछ और है? यही सवाल है कि क्या कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? क्योंकि शहाबुद्दीन के समर्थक भी कहते हैं कि उसको जेल में मरवा दिया गया कोरोना के दौरान। हाँ, कोरोना के दौरान। यही मुख्तार की भी कहानी आती है कि इस तरह से रखा गया कि काफी एक्सपोज किया गया, बिल्कुल आता है, तबीयत खराब हुई, और यही आरोप लगता है। यही आता है कि उसको खाने में लगातार स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। यही आता है कि अतीक अहमद को स्पॉन्सर करके, मतलब स्टेट स्पॉन्सर करके मरवाया गया। और शहाबुद्दीन के लिए भी ये सब बातें आती है। मुझे लगता है कि इसमें प्लानिंग और चेन ऑफ प्लानिंग, इसकी मुझे बात बहुत जमती नहीं है कि ये चेन ऑफ प्लानिंग है। लेकिन हां, अपने अपने लेवल का एक मसला हो सकता है। जैसे अतीक का बड़ा स्पष्ट दिखता है काफी कुछ कि पुलिस ने हाथ क्यों नहीं लगाया। मुख्तार अंसारी पे एक चीज लगती है कि आखिर धीमे धीमे वो कमजोर होता क्यों चला गया, और आखिर अफजाल ने क्यों उसको केमिकलाइज करा के कब्र में रखवाया। शहाबुद्दीन वाला मसला थोड़ा सा और मुझे डाउन लगता है कि ड्यूरिंग कोरोना मरा है वो, तो कोरोना में उसको कैसे मारा गया होगा प्लान करके, इसके बारे में मैं यूं भी कह सकता हूं कि शायद मैंने थोड़ा सा उस पर ध्यान भी नहीं दिया। तो
मुझे नहीं लगता कि पूरी एक चेन प्लानिंग का हिस्सा है, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश में मरमरिंग इस बात की है कि कुछ तो है कि ये दोनों नहीं रहे। यूपी अधिकारियों, जैसे अधिकारियों के अमिताभ जी का नाम आता है या नंदी जी का जिक्र होता है। एक खबर और आई थी कि किसी ने, कितना सच कितना फसाना, कि कुछ करोड़ रुपए कई नेताओं के पास भी थे, जिसमें सोशल मीडिया पे कई लोग लिखते हैं कि नंदी जी को शायद 5 करोड़ दिया। किसी शायद उनकी वाइफ ने आरोप लगाया था। आरोप नहीं लगाया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि नंदी ने हमसे 5 करोड़ रुपए लिए थे और अब तक वापस नहीं किए। ये आरोप लगाया था शाइस्ता ने। तो शाइस्ता अंबर बहन तो अतीक की बहन ने जो आरोप लगाया नंदी जी पर कि 5 करोड़ रुपए लिए थे, इस पे भी आपने रिसर्च की? कुछ पता लगा? बिल्कुल बिल्कुल रिसर्च की। देखिए, नंदी और अतीक में संबंध तो थे। वजह, नंदी का दुश्मन कौन है? विजय मिश्रा। विजय मिश्रा कौन? जो मिर्जापुर का माफिया है। मिर्जापुर का माफिया इन दिनों जेल में लगातार केस पे केस होते जा रहे हैं और नंदी पर भी बमों से हमला हो चुका है। तो अतीक और नंदी के कुछ नेक्सस की बात सामने आई। जब यह मसला सामने आया तो यह शिकायत लखनऊ से दिल्ली तक भेजी भी गई, लेकिन अंततः नंदी ने कुछ सफाई दी होगी या पार्टी ने जो कुछ भी समझा होगा, नंदी को फिर से उद्योग तो खत्म कर दिया लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर तो बना ही दिया।